हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपके लिए मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फर्स्ट वीडियो है, कई पार्ट इसके आने वाले हैं। आप पूरा पार्ट देखिए, आपको मजा आएगा। देखिए दोस्तों, बिना बात के अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,000 रुपए की धनराशि 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का बाद दे ब्याज की कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ दोस्तों, दो मेथड आपको आने चाहिए। दो मेथड कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड आपको आना ही चाहिए। दूसरा, आपके पास सक्सेसिव, दोनों मेथड आपके पास आना चाहिए। पहला मैं आपको बताता हूँ मेथड फर्स्ट। तो मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूँगा, आपको अपन दोनों मेथड जब काम में लेंगे, जब दोनों मेथड काम में लेंगे तो मेरे दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मेथड जब मैं फर्स्ट काम में लूँगा तो ये दोनों मेथड आपको आने चाहिए, क्योंकि पहले मेथड से सवाल होंगे, दूसरे मेथड से सवाल होंगे। आप कभी पहला मेथड कर लोगे तो दूसरा नहीं करोगे तो सवाल पूरी प्रश्नावली नहीं आएगी। तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए। कहाँ कैसे यूज लेना है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जितने भी हैं। तो मेथड फर्स्ट क्या होता है? फ्रैक्शन मेथड होता है। इसने कहा जो धनराशि है 15,000 है, यानी 15,000 रुपया है, और 15,000 रुपये पर जो दर है वो 2% है, और समय जो है आपका वो 2 वर्ष है। तो सक्सेसिव मेथड क्या होता है? 2% की फ्रैक्शन हम जब सोल्व करते हैं तो यह 2% हटाएंगे, बटा में 100 आएगा, 2 से काटेंगे एक बार, 2 से काटेंगे 50 पर, तो इसकी फ्रैक्शन जो आएगी वो 1/50 आएगी। 2% की जो फ्रैक्शन आएगी वो 1 कितनी आएगी? 50। तो मैं इसको डायरेक्ट 1/50 लिख देता हूँ। अब इसमें करना क्या होता है दोस्तों, ये जो चीज़ होती है नीचे वाली जो संख्या है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ये हमारा होता है ब्याज, ये हमारा CI है, यानी ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो क्या होता है, हम दो चीज़ों का रेशो लेके चलते हैं यहाँ पे। जब भी फ्रैक्शन मेथड से करते हैं तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो लेके चलते हैं, यानी मूलधन और मिश्रधन का रेशो हम लेके चलते हैं फ्रैक्शन मेथड में। तो जैसे मान लो मूलधन यहाँ पे 50 है, तो 50 में 1 जोड़ेंगे तो बोलो क्या आएगा? 51। 50 में फिर दोबारा 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 51। आप कहो सर क्यों? देखो, थोड़ा समझने में टाइम लगता है, क्वेश्चन फास्ट हो जाएगा। दूसरा मेथड ही बताऊंगा, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रैक्शन मेथड जरूरी है, आपको क्यों है ये भी आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ आप कहो सर ये 2 बार क्यों लिखा आपने? क्योंकि समय 2 वर्ष है तो मैंने 2 बार लिखा, और 3 वर्ष है तो 3 बार, 4 वर्ष है तो 4 बार। अब जैसे हमने इसको गुणा किया मेरे दोस्तों, तो 5 गुणा 5 यहाँ आएगा 2500, और यहाँ गुणा करेंगे तो आपको हाथ होगा ये 50 से 1 ज़्यादा है, तो 25 में 1 जोड़ेंगे 26, और 1 कवर करेंगे 0, 1 आएगा। वर्ग आपको निकालने आने चाहिए। मैंने कैसे निकाला वर्ग? 50 से कितना ज़्यादा? 1 ज़्यादा। जब भी 50 से 1 ज़्यादा हो तो 25 में जोड़ो, 25 में जोड़ेंगे 26, और 1 कवर करेंगे तो 0, 1 आएगा। अब इनका डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस जो हमने लिया तो ये हमारे पास आएगा 101। बस अपना सवाल हो गया। दोबारा समझ लीजिए, 50 गुणा 50 क्या 2500 है, 51 गुणा 51 क्या 2601 आया। तो मैंने आपसे कहा ये तो होता है प्रिंसिपल, ये होता है हमारा अमाउंट, और ये हमारा होता है CI। अब इन तीनों में से एक की वैल्यू आपको देगा और एक की वैल्यू आपसे पूछेगा। अब आपसे देखो वैल्यू किसकी पूछी है आपसे, आपको देखो वैल्यू दे रखी है धनराशि, धनराशि मतलब प्रिंसिपल आपको दे रखा है, यानी इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, यानी कि इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 15,000। आप सब बिल्कुल है। और आपसे पूछा क्या है? ब्याज, यानी इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। आप तो मुझे था 2500 की वैल्यू 15,000 है, तो 2500 से संख्या काट लो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, और 25 से काटेंगे, संख्या 6 बार कटेगी। इसका मतलब ये 6 गुणा है, तो ये ब्याज भी कितना गुणा होगा? 6 गुणा होगा। जब 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ 606 आ जाएगा। तो आपका जो CI आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना आएगा? 606। क्लियर है आपको? इस क्वेश्चन को और फास्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैं और समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, फिर क्यों दोनों मेथड हम समझाना, फिर फास्ट इनको करेंगे क्वेश्चनों को। लेकिन 2 वर्ष आ जाए तो क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे बनाते हैं वो चीज मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन एक बार ये चीज समझना जरूरी है, आपको ध्यान रखना, फ्रैक्शन मेथड भी काम में आएगा, 100% आएगा। तो देखो दोबारा समझिए, 15,000 रुपए की राशि है, और आपके पास 2% की दर है, और समय 2 वर्ष है। ये समझाऊंगा फ्रैक्शन मेथड। इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में कैसे करते हैं वो भी आपको हम समझाऊंगा। तो हमने यहाँ पे किया 15,000 का 2% की दर से 2 वर्ष का, और 2% की जो फ्रैक्शन होती है 2/, यानी 1/ कितनी होती है? 50। सर हमारी जो दर है 1/50 कह दो, चाहे 2% कह दो। तो यहाँ पे हमेशा प्रिंसिपल होगा और यहाँ पे हमेशा अमाउंट होगा, ध्यान रखना इस बात का। आप सब बिल्कुल ये बात हमें समझ आ गई। तो मतलब प्रिंसिपल कितना है? आप सब 50, और 50 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 51 आएगा, 51। फिर यह 50 आएगा, और 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51 आएगा। आप सब 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि समय कितनी वर्ष है? 2 वर्ष है। यह 5 गुणा 5 करेंगे तो बोलो क्या आएगा? 2500 आ जाएगा। और यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 2601।
26 1 आ जाएगा। अब देखो इनका जो डिफरेंस होता है वो होता है 101 है। तो हमेशा ध्यान रखना ये तो हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट होता है और ये हमारा सीआई होता है। बोलो क्या होता है? सीआई। अब इनमें एक की वैल्यू आपको देखो और एक की वैल्यू आपसे पूछेगा किसी भी सीआई के अंदर सवाल में। अब आपको 15,000 रुपये की धनराशि दे रखी है, इसका मतलब प्रिंसिपल आपको दे रखा है 15,000, यानी इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 15,000 दे रखी है सर 15,000। जब इसकी वैल्यू 15,000 दे रखी है मेरे दोस्तों, तो आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू पूछिए सीआई की। तो इसको ये देखना होता है कितना गुणा होगा। कितना गुणा का पता कैसे चलेगा? जब इसमें इसका हम क्या देंगे? भाग देंगे। 2500 का भाग जब 15,000 में देंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 25 का भाग 150 में देंगे तो ये 6 गुणा है। जब ये इसका 6 गुणा है तो ये भी 6 गुणा होगा और ये भी 6 गुणा होगा। अमाउंट पूछे तो इसको 6 से गुणा कर दो, और सीआई पूछे तो इसको 6 से गुणा कर दो। लेकिन मैं तो इसको गुणा करूंगा क्योंकि सीआई पूछा है। जब 6 से गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा? 606। तो बोले सवाल का जो सीआई होगा वो कितना होगा? 606। कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ? ऑप्शन ए आएगा। क्लियर है आपको? ये फर्स्ट मेथड आपको आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया हो। कहीं पे मैं ये काम मिलूंगा, कहीं पे ये काम मिलूंगा, फिर ये बताऊंगा कि कहाँ किसको काम में लेना है। दूसरा मेथड आप समझिए, मेथड सेकंड, इसको सेकंडों में भी कर बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो दूसरा मेथड आपसे आना चाहिए। दूसरा मेथड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। सक्सेसिव सक्सेसिव मेथड क्या होता है वो समझिए आप। सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड में क्या होता है ध्यान रखना, 2 वर्ष के लिए हमेशा 2 वर्ष कभी भी आ जाए तो दोस्तों हमेशा मेरी बात को ध्यान रखना, सक्सेसिव मेथड काम में लेते हैं। आप कहो सर कैसे होता है सक्सेसिव मेथड? जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, 2% आ जाए, 2% आ गई तो 2 वर्ष के लिए 2% 2% 2 बार आएगी। 3% आ गया तो 3% आएगी 2 बार। अब मैं पूछूं 4% आ गई तो 4% 2 बार आएगी। अब आप कहो सर इसका सक्सेसिव कैसे निकालना है? तो सबसे पहले क्या, जोड़ दो। ध्यान रखो, जोड़ दो। बोलो जोड़ दो कितना आएगा? 4। जोड़ दो कितना आएगा? 4। यहां प्लस आएगा हमेशा। फिर इनको क्या कर दो? दोनों को गुणा कर दो। वो गुणा करके आपको 100 का भाग देना है। गुणा करके 100 का भाग देना है। तो बोलो 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4। और 4 में जब 100 का भाग देते हैं, 100 का मतलब होता है 2 अंक के पहले पॉइंट। देखो दोनों को जोड़ा, जोड़ दो कितना होता है? 4। सक्सेसिव निकालना सीख लीजिए। क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड का सवाल है बस। कितने सेकंड का? 5 सेकंड का। तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, ध्यान रखना। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। 2 और 2 कितना होता है बताओ? 4। पहले दोनों को जोड़ दो। 2 वर्ष का सक्सेसिव निकालने का तरीका क्या है? दोनों को जोड़ दो, फिर गुणा कर दो। बोलो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, और 2 गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा? 4। और 4 में 100 का भाग देंगे। 100 का मतलब 2 अंक के पहले पॉइंट। तो या तो 1 अंक है तो या 0 लगा सकते हैं, या पॉइंट आ जाएगी। तो मैं पूछूं, मुझे बताओ ये 2 4 आ गया और इनको गुणा किया 0.04, इसको जोड़ेंगे तो बोलो क्या आएगा? 4.04 आएगा। बिल्कुल आएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से 3 चीज आप निकाल सकते हो। कौन कौन से निकाल सकते हो? ये जो लास्ट का होता है सक्सेसिव में, ये सीआई होता है, ध्यान रखना। और ये हमारा ध्यान रखना एसआई होता है, साधारण ब्याज। 2% साधारण ब्याज 4% ही होगा। और ये सीआई और एसआई का अंतर होता है, ये डिफरेंस होता है, अंतर होता है जिसको बोलते हैं। ये चीजें अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। मेरी बात को समझिए, सीआई सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। सर आपने बताया था सक्सेसिव निकालने का तरीका क्या है? दोनों को जोड़ दो, मेरी बात समझना। जोड़ दो कितना होता है? 4। दोनों को गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 करेंगे 4, और 2 अंक के पहले पॉइंट, तो यहाँ 0 लगा लेंगे, पॉइंट आ जाएगा। तो इसका सक्सेसिव आएगा 4.04। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, निकाल सकते हो 2-2 3 सेकंड में। यहाँ पे इनको निकालना चाहे 3 और 3 कितना होगा? 6। जोड़ दिया। इसको समझना भाई, इसको ये चीज की प्रैक्टिस कर लेना। जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो इस चीज की आप प्रैक्टिस कर लेना। इससे आपके 20% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आए हो जो होंगे सेकंडों में, आप कहो सर मजा आ गया। ध्यान देना इस बात पे। बोलो दोनों को जोड़, 3 और 3 कितना है? 6। गुणा करो। इनको पहले तो जोड़ना है, फिर गुणा करना है। इनको मैंने जोड़ दिया, फिर इनको गुणा करना है। तो 3 गुणा 3 कितना होगा? 9। और 9 में 2 अंक के पहले पॉइंट, तो 0 लगाएंगे, पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे आ गया 6.09। इससे फायदा क्या है आपको? वो क्वेश्चन जो होते हैं ना, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1% वृद्धि कर दी जाए, बताओ उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन हो गया, लगा लो। अब आपसे पूछे किसी वृत्त की त्रिज्या, भी मैं बताता हूँ आपको वो क्वेश्चन कैसे बनता है। आप क्षेत्रफल के 5-10 क्वेश्चन उड़ा सकते हो आज, है ना, इसको सीखते ही। जैसे यहाँ पे आपने कहा सर दोनों को जोड़े, 4 और 4 कितना है? 8। और दोनों को गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, और 2 के पहले पॉइंट लगाएंगे तो 8 पॉइंट कितना आ गया? 16 आ गया। बिल्कुल सर, हमें समझ आ गई। ये बात समझ आ गई? हाँ ठीक है। सक्सेसिव निकालना सीख लीजिए एक बार आप, है ना। थोड़ा सा टाइम लेंगे, लगने दो, क्या दिक्कत, सीखने के तो लगता ही है। जैसे आपने देखा होगा, आपसे क्वेश्चन क्या आता है, एक वृत्त की त्रिज्या में यदि 1% की वृद्धि कर दी जाए
1% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल में क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई कोष्टेंट होता है, इसका 1% और 1%। इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, बोलो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और दोनों को गुणा करेंगे तो 1 और 2 के पहले पॉइंट आए 0, तो इसका मतलब 2.01 उसके क्षेत्रफल में 2.01% की वृद्धि हो जाएगी, यानी उसका सक्सेसिव 2.01 बढ़ेगा। आपसे कह दिया जाए एक वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि कर जाए, बताओ उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। 10% की वृद्धि कर रहा है, क्षेत्रफल पूछा 10% 2 बार लिखा, आप उसे बिल्कुल दोनों को जोड़ दो 20, दोनों को गुणा कर दो 100 और 2 के पहले पॉइंट लगा दो, तो इसका मतलब बोलो कितना परसेंट आ गया, 21%। मतलब फोकट के क्वेश्चन है कि नहीं बताइए, ये फोकट के क्वेश्चन हो जाते हैं। आप ध्यान रखना, अगर एक चीज सीखोगे ना उसे 5 चीज सीखने को मिलेगी, ध्यान रखना। अब बताओ क्षेत्रफल के क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएंगे आपसे, ध्यान रखना। क्लियर है आपको। आपसे पूछ ले एक घन की भुजा में 5% वृद्धि कर दिया, बताओ उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई 5% की वृद्धि कर दी तो 5% 2 वाले का क्षेत्रफल है, तो आप कहो सर दोनों को जोड़ दो 10, दोनों को गुणा कर दो 25 और 2 के पहले पॉइंट लगा दो, तो बोलो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, 10.25% की वृद्धि हो जाएगी। बताओ सिंपल है कि नहीं है। तो बस आप मेरे सक्सेसिव निकालना सीख लीजिए एक बार और, बस 2 सक्सेसिव और बताता हूँ फिर चलते हैं आगे। आपसे 6% का सक्सेसिव पूछे 6% का, तो आप सब बिल्कुल दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे 12, सर दोनों को गुणा कर दो 6 गुणा 6 36 और 2 के पहले पॉइंट लगा दो, सर लगा दी, तो बोलो 12 पॉइंट कितना आएगा, 36% आएगा। तो बोलो 6% का सक्सेसिव क्या होगा 2 वर्ष का, 12.36। आपसे पूछे मान लीजिए 12% का पूछ ले, तो 12% का पूछ ले, तो आप सब बिल्कुल ये सिंपल सा तरीका आपने बताया था हमें, इन दोनों को पहले जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो 12 बार कितना है 24 आया, फिर सर इनको गुणा कर दो 12 गुणा 12 144 आया और 2 के पहले पॉइंट लगा दो सर, तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा 25.44, 25 पॉइंट क्या आएगा 44। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ये हमारा होता है अमाउंट, ये हमारा होता है डिफरेंस, ये होता है डिफरेंस, और ये जो होता है हमारे पास वो होता है सीआई। बोलो क्या होता है सीआई, यानी ये होता है साधारण ब्याज, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। आपसे पूछे 12% की दर है 2 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज की रेट क्या बनेगी 24%, सीआई कितना बढ़ेगा 25.44% और डिफरेंस कितना है 1.44%। क्लियर है आपको। ये सक्सेसिव होता है। एक सक्सेसिव और बताते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं अपन। और आपको उम्मीद करता हूँ जैसे मान लीजिए 15% का ले लिया, 15% का फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए, डायरेक्टली इनको याद कर लेना चाहे तो निकालो, याद मत करो। देखो 15% को, तो 15% का पूछा तो 15% 2 बार लिखेंगे, और आप सब बिल्कुल आपने तरीका बताया, दोनों को जोड़ो 15 और 15 कितना है 30, दोनों गुणा करो 15 गुणा 15 225 और 100 का भाग कर देंगे, 2 के पहले पॉइंट लगा दो तो 32.25 आ गया, 32.25% आ गया। बोला हाँ या ना सर। ये आपसे पूछे तो ये आपका सीआई है। बोलो क्या है सीआई। सीआई पूछे तो इतना परसेंट, अंतर पूछे तो इतना परसेंट, और ऐसा ही पूछे तो इतना परसेंट। क्लियर है आपको। अब देखिए हमने एक तो हमने सीखा मेथड और एक सीखा हमने सक्सेसिव मेथड 2 वर्ष के लिए। लेकिन मान लो 3 वर्ष आ जाए, 2.5 वर्ष आ जाए, 3.25 वर्ष आ जाए, तो सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे हैं, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब अपन देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन, इसको करते हैं। यदि ब्याज की गणना वार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 15,000 रुपए की धनराशि 2% की दर से 2 वर्ष का, तो देखो सबसे पहले तो राशि इसने दी 15,000 और इसने दिया देखो 2% की दर है 2 वर्ष से, तो मैंने 2% की दर 2 बार लिख लिया। अब इसके सक्सेस से मैं निकालता हूं, तो आपने कहा सर दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो 4, गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो भी 4, 2 के पहले पॉइंट लगाए 0 आ गया, तो इसका मतलब 4.04% आ गया। ये आपको निकालना आना चाहिए। आप सब बिल्कुल ये निकाल लिया हमने। तो मतलब मूलधन कितना है 15,000। अगर आपसे सीआई पूछे तो इतना परसेंट निकालो, आपसे अंतर पूछे तो इतना परसेंट निकालो, और आपसे साधारण ब्याज पूछे तो इतना परसेंट निकालो। अब पूछा क्या है, इसने पूछा 2 वर्ष कितना होगा, तो सीआई की बात कर रहा है तो सीआई निकालेंगे। तो 15,000 का, बोलो किसका 15,000 का केवल आप निकालोगे कितना परसेंट 4.04%। परसेंटेज हटाऊंगा बटा में 100 और इसकी दशमलव उठाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगी। हाँ या ना। आप काट लीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, 5 से ये संख्या 2 बार, 5 से 3 बार कट जाएगा, और 2 से ये संख्या 202 बार कट जाएगी, और 202 गुणा 3 करेंगे तो 606 आंसर आ जाएगा। बताओ एक लाइन में सवाल आ गया नहीं आ गया। तो ये चीज़ें इंटरेस्टिंग है। अगर आप इन चीज़ों को सीखोगे तो आपको मजा आएगा। मैं गारंटी देता हूँ 1 पंथ 2 काज हो जाएंगे इससे। इन चीज़ों को इतना बढ़िया फायदा है। दोबारा एक बार और समझ लीजिए। मैं आपको पता है जैसे कि मैं पहले सवाल में समझाने में टाइम लगाता हूँ, फिर उसके बाद अपन फास्ट चलते हैं। बोलो मूलधन मुझे बता 2% है, तो 2 वर्ष है, तो मैंने 2 बार लिख लिया। निकाल देता आपको सर, इनको एक बार जोड़ दीजिए, तो जोड़ दो कितना है 4, सर एक बार गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 2 के पहले पॉइंट लगा दो 2 अंक, तो इसको जोड़ेंगे गुणा कर जोड़ेंगे तो 4.4%। ये हमारा सीआई आया। बोलो क्या आया सीआई।
तो 15,000 का जब हम कितना परसेंट निकालेंगे, 4.04, और परसेंट हटाएंगे बटा में 100, और इसकी पॉइंट हटा देंगे तो फिर बटा में 100 आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो काट लीजिए, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, और 2 से काटेंगे 202 बार, तो गुणा करेंगे 606। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए। अब जैसा कि मैंने कहा था फास्ट हम चलेंगे, बोलो, उम्मीद है ये सवाल समझ आ गया होगा आपको। तो मेरे कहने का मतलब आप समझिए मेरी बात को, कभी भी सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आए और दो वर्ष के लिए बात करें तो हमेशा और हमेशा आप सक्सेसिव मेथड काम में लीजिए। क्लियर है आपको? लेकिन मान लो ऊट पटांग बिना जाए 16 से 2/3% आ जाए तो आपको फ्रैक्शन मेथड काम में लेना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कैसे कैसे काम लेते हैं, लेकिन सिंपल फ्रैक्शन है 2% सक्सेसिव काम में लो। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, ये कह रहा है 6250 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? लो सर MTS का 2021 का। तो आपको सब बिल्कुल 8% की जो दर है हमारे पास वो कितने समय के लिए सक्सेसिव निकालेंगे हम सर? 8%, और यहाँ लिखा 8%। सर इसका सक्सेसिव आपको पता है 8 और 8 कितने होते हैं? 16, और इनको गुणा करेंगे 8 गुणा 8 कितना होता है? 64। 2 के पहले पॉइंट लगा देंगे सर, तो जोड़ेंगे तो ये आएगा 16.64%। ये हमारा CI आ गया। बोलो क्या आ गया हमारा? CI। ये हमारा CI आता है, ये हमारा डिफरेंस आता है, और ये हमारा SI आता है। ये सारी चीज क्लियर कर देता है, एक क्वेश्चन का ही क्वेश्चन करा देगा। तो मुझे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। CI बराबर आप लिखोगे सर, CI बराबर हमें पता लग गया टोटल अमाउंट हमारी है 6250, और 6250 का हमें निकालना है 16.64%। बटा में कितना आएगा भाई? 100 आएगा। इसके दशमलव उठाएंगे तो फिर बटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा भाई। क्लियर है आपको? जब हम काटेंगे देखो 0 से 0 कट जाएगा भाई, और 25 से ये संख्या काटेंगे तो 25 गुणा 25 625 होता है, 25 पर कट जाएगा, और 25 से काटेंगे संख्या 4 पर कट जाएगी। 5 से काटेंगे 2 पर कट जाएगा, और 5 से काटेंगे 5 पर कट जाएगा। देखो 4 दूनी कितना होता है? 8। मैं 8 से संख्या काट लेता हूँ, 8 दूनी 16, और 8 8 64 हुआ। 208 को 5 से गुणा करेंगे तो 1040 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। बताओ कितना फास्ट होता है। धीरे आवाज आ रही हो गया, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन मैं फिर भी आपकी परीक्षा नजदीक आ रही है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ भैया ना। आप एकदम टैबलेट लेके पढ़ा रहा हूँ, दिए लगा आपको। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना। आपको दिया देखो सबसे पहले, अब हर क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा। GD का है 2024 का। हमारे पास रुपए हमारे पास है 7000, और हमारे पास समय है 1 वर्ष, और हमारे पास दर है हमारे पास 36%, और इसने कहा अर्धवार्षिक है। देखो एक बात ध्यान रखना, अर्धवार्षिक कभी भी आपको दे दे, अर्धवार्षिक कभी भी आपको दे दे, ध्यान रखना। अर्धवार्षिक मैं लिख देता हूं, अर्धवार्षिक आपको कभी भी दिया जाए मेरे दोस्तों, तो अर्धवार्षिक में क्या होता है? जो दर होती है ना, दर, उसमें 2 का भाग देना होता है, और समय को यानी T को गुणा करना होता है 2 से, यानी समय दुगुना हो जाता है, दर आधी हो जाती है। किसमें? अर्धवार्षिक में। लेकिन त्रैमासिक हो, त्रैमासिक कभी भी आपके पास आ जाए मेरे दोस्तों, तो दर इसमें चौथाई हो जाती है, यानी दर में 4 का भाग देंगे और समय को 4 से गुणा करेंगे। बिल्कुल इतना आप जर्नली याद रखें। अर्धवार्षिक है तो दर में 2 का भाग दो, समय को 2 से गुणा, यानी समय दुगुना हो जाता है, दर आधी हो जाती है। और त्रैमासिक में दर चौथाई हो जाती है और समय 4 गुणा हो जाता है। दिमाग में ये भी चलना चाहिए सर। चलो मान लो अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने के लिए 6 महीने में हिसाब करना, और त्रैमासिक का मतलब हर 3 महीने में हिसाब करना। लेकिन सर हिसाब जरूर थोड़ी 6 महीने में हो, या 3 महीने में हो, 12 महीने में हो, 8 महीने में हो सकता है, 9 महीने में हो सकता है, 10 महीने में। सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, टेंशन मत दीजिए। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, गारंटी देता हूँ। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा उससे बाहर कोई एग्जाम में नहीं जाएगा, गारंटी देता हूँ इसकी। और बोलो, पर यह नहीं है कि वीडियो आपने देखी और चलेगा, नहीं, आपको पूरी वीडियो देख के फिर डिस्कस करना है, पूरे पार्ट इसके देखना है। अब आपको देखो यहाँ पे जैसे हमने अर्धवार्षिक लिखा तो मैंने देखो समय को 2 से गुणा करना है, तो 1 की जगह तो आ जाएगा 2 वर्ष, और 36 का आधा करना है तो ये आ जाएगा 18, बिल्कुल आ जाएगा। अब 18% हमें पता लग गया मेरे दोस्तों। क्या पता लगा? समय 2 वर्ष और दर 18% है। इसका मतलब 18 जो आएगा वो 2 बार आएगा, तो 18% और 18% हमें पता है 2 बार है। और इसका सक्सेसिव कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, 18 और 18 कितना होगा? 36। दोनों गुणा करेंगे, 18 गुणा 18 324। मुझे कैसे पता? वर्ग पता है, 18 का वर्ग होता है 320। 2 के पहले पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ जैसे हम जोड़ेंगे तो यह आएगा 39.24%। तो अब की बार जो CI मिलेगा वो
39.24% मिलेगा। बात क्लियर है सबको? तो यहाँ लिखेंगे 7,000 का, बोलो किसका, 7,000 का 39.24% निकालेंगे, बटा में क्या आएगा, 100 आएगा भाई, और गुणा फिर ये पॉइंट हटाएंगे, बटा में 100 आ जाएगा। अब देखो 3 दशमलव से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाइए भाई। अब गुणा कर लेते हैं, फिर पॉइंट लगा देंगे, काटने की जरूरत नहीं, 10 आ गया, काटने की जरूरत नहीं है, गुणा कर लो। 7 चौक कितने होते हैं, 28, 7 दूनी कितना होता है, 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, हासिल 1, 7 नाम 63 और 1 64, हासिल 6, 7 थे 21 और 6 27, और 1 के पहले दशमलव लगा दो, 2746.8, 2746.8। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चन भरमार आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन एग्जाम के कराऊंगा, आपको समझ आ गया होगा। त्रैमासिक आया दर में 4 का, समय 4 से गुणा करिए, एक एक चीज आती जाएगी, मैं बताता जाऊंगा आपको। अब देखो ये दोबारा आ गया, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो राशि की गणना करें जब मूलधन 4,000 रुपये हो, ब्याज की दर ये हो और अवधि 1 वर्ष हो। देखो यहाँ पे दर हमको दे रखा है 22% और समय दे रखा है 1 वर्ष, लेकिन इसने क्या लिखा हुआ है, अर्धवार्षिक। आप सब बिल्कुल अर्धवार्षिक जब होगा तो दर आधी हो जाएगी और समय डबल हो जाएगा। तो यहाँ 22 का आधा कितना हो जाएगा, 11, और 1 का डबल क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब दर जो है वो 11% है। तो हमने कहा सर दर हमारी 11% ही होगी और 11% ही होगी। इसका सक्सेसिव कैसे निकालेंगे सर, इनको जोड़ दो, 11 11 कितने होंगे, 22, और इनको सर गुणा कर दो, 11 गुणा 11 कितना होता है, 121, और 2 के पहले पॉइंट लगा दो सर, इनको जोड़ेंगे 23.21% आएगा। आप सब बिल्कुल ये बात हमें समझ आ गई। तो हमें सीआई निकालना है, तो 4,000 का भाई, बोलो किसका, 4,000 का 23.21% निकालेंगे, बटा 100, गुणा पॉइंट हटाएंगे तो बटा फिर क्या आएगा, 100। 3 जीरो से 3 जीरो काट लीजिए, अब इसको काटने की जरूरत नहीं है, पॉइंट लगा, 4 एकम 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 तिया 12 होगा, और 4 दूनी 8 1 9 होगा, और 1 के पहले पॉइंट लगा दो, तो 928.4 हमारा ये सीआई आया है। बोलो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन अब की बार इसने क्या पूछा, राशि गणना पूछी, अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है, अमाउंट। तो अमाउंट के लिए आपको पता है ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा सीआई है, और सीआई में प्रिंसिपल को जोड़ दे तो अमाउंट बन जाता है। तो इसमें 4,000 और जोड़ दो भाई, तो 4,000 और जोड़ देंगे, तो 4 यहाँ 8 यहाँ 2 यहाँ 9 और यहाँ 4, 4928.4, 49। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, यहाँ पे ये 100 में जोड़ देते तभी भी निकाल सकते हैं इस चीज को। ये जो दर आई है ना, ये 23.21%, ये हमारा क्या है, सीआई। अगर इसमें 100 और जोड़ दे तो वो बन जाता है अमाउंट। क्लियर, चाहे ऐसे कर लो चाहे डायरेक्ट निकाल लो, कर सकते हो आराम से। देखो यहाँ पांचों क्वेश्चन हमसे पूछा, 30,000 रुपये का मूलधन 7% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन इसने पूछा है। तो 7% की जो दर है वो 2 वर्ष के लिए, तो 7% और 7% हमने लिखा। सक्सेसिव निकालेंगे सर, जोड़ दो, 7 और 7 कितना आएगा, 14, सर गुणा कर दो, 7 और 7 49 होगा, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो यह आ गया हमारा 14.49%। आपके बार ये हमारा सीआई होता है, ध्यान रखना। बोलो क्या होता है, सीआई। लेकिन इसने कभी अमाउंट पूछा है, तो मेरी एक बात ध्यान रखना, अमाउंट पूछा है तो आप लिखोगे 30,000, 30,000 गुणा, अगर मान लो ये सीआई पूछता तो आप क्या लिखते, 30,000 गुणा में क्या लिखते, 14.49%, बटा में क्या लिखते, 100, और पॉइंट हटाते तो बटा में फिर क्या आ जाता है, 100। ये तो हमारा सीआई आता है। सीआई निकाल कर उसमें जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट निकालना चाहता है कोई स्टूडेंट, मान लीजिए, तो सीआई मान लो अमाउंट डायरेक्ट निकालना चाहता है तो अमाउंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ लिखो 30,000, और यहाँ पे इस जो परसेंटेज है इसमें 100 जोड़ के लिखो, 100 में ये जोड़ देंगे तो 114.49, और बटा में कितना आएगा, 100, और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा, 100। ये डायरेक्ट अमाउंट निकाल देगा, लास्ट में जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप काट लीजिए इसको, देखो यहाँ 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी, और इसको गुणा कर दीजिए, 3 नाम 27 होगा, 3 चौक 12, 12 2 14 होगा, और 3 चौक 12 और 1 13 होगा, और 3 एकम 3 और 1 4 होगा, और 3 एकम 3, तो 34,347 इसका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आप ये निकाल लो, ये निकाल के 30,000 में जोड़ो तो भी आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट अमाउंट पूछा तो 100, जो भी आपका सीआई है उसको 100 में जोड़ कर लिख दो, डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर है आपको? उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर मुझे बताएं। 15,000 रुपये की राशि को 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। ये आपको मैं HW देता हूँ, ये क्वेश्चन SSGD 2024 का है। बताना मुझे भाई ना इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 7,
नव्या ने काव्या को 3% वार्षिक, अब 3 वर्ष का आ गया। अब ये 3 वर्ष का बताने से पहले मैं 2 वर्ष से निपटेंगे अपन, पहले 2 वर्ष की बात करेंगे फिर चलेंगे 3 वर्ष के, तो है ना। तो 2 वर्ष का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आपको ये लो। अगला टाइप स्टार्ट होता है 2 वर्ष के लिए। अभी तक तो अपन ने निकाला था अमाउंट, हम 2 चीज निकाल चुके 2 वर्ष के लिए। एक तो निकाल चुके सीआई कैसे निकालते हैं, दूसरा हम निकाल चुके सर अमाउंट कैसे निकालते हैं, और तीसरा हमको अब की बार अगला टाइप है ये वाला। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बीच का अंतर 162 रुपये, मूलधन क्या है, सेकंडों का सवाल है। अगर इसको आप एक्स मान के करने लग गए तो बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा, ये ध्यान रखना खामखा बेफालतू। और मैं इसको एक लाइन में करना सिखाऊंगा। मैंने क्या सिखाया आपको सर बिल्कुल दर हमारे पास 9% है सर, और समय हमारे पास 2 वर्ष है, ये चीज मैंने आपको समझाई। तो 9% जो है 2 वर्ष के लिए, तो 9% और 9% जो है वो 2 वर्ष के लिए है, और ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ। इसका सक्सेसिव कैसे निकालते हैं ये चीज आपको आना चाहिए। पहली दर 9% है और दूसरी भी 9% है, इसका सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, तो आप सर इसको जोड़ो पहले। 9 कितना है 18, प्लस इनको गुणा करो, 9 कितना होता है 81, और सर यहाँ जोड़ दिया इसमें, तो ये जोड़ेंगे तो 18.81% आ जाएगा, हाँ या ना। और मैंने क्या समझाया था आपको दोस्तों, आपका उसे बिल्कुल आपने समझाया था, ये हमारा होता है एसआई, ये हमारा होता है डिफरेंस यानी कि अंतर है, और ये हमारा होता है सीआई। तो ये सीआई और एसआई का अंतर 0.81 है। 0.81 बोलना गलत होता है, 0.81 बोलते हैं। एक ध्यान, गलत बोल दो तो आप मुझे नहीं पता है। तो ध्यान रखना, मैं आपसे इसके अंदर 2 वर्ष का सक्सेस निकालना सीख गए, पर लेकिन सक्सेस से मतलब नहीं है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये मैं पूछूं 18.81 जो है वो क्या है, आपको सर CSCI है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। ये जो 18 ये क्या है सर, SI है, साधारण ब्याज की दर है। और ये जो है सर ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, यानी CI और SI का अंतर है। और अब की बार आपको देखा रखा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है कितना, 162 बस। तो 162 में बोलो किसमें, 162 में 18 का भाग देंगे 0.81 का, 18.81 का। तो सर ये 162 है क्या चीज, सेम यूनिट में सेम यूनिट का भाग देते हैं। तो 18 से 162 जो है वो अंतर है, अंतर, और हमारा अंतर कितना है 0.81 का है, 0.81 का है, बिल्कुल है। और हमसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल हमेशा ध्यान रखना 100 से कैलकुलेट होता है, इसलिए गुणा 100 कर दिया। अब इसकी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर फिर एक और 100 चल जाएगा, 2 पॉइंट है यहाँ पे। 81 से काटेंगे कितने पर कटेगा 2 बार, और 100 गुणा 100 10,000 गुणा 2 करेंगे 20,000, इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। बस एक एक ध्यान रखना, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। क्या किया मैंने, एक बार दोबारा समझिए। आप जैसे आपने देखा सर, सबसे पहले तो आपकी लॉटरी खुल गई। कैसे लॉटरी खुल गई कि सर इसमें दे रखे दर 9% है और समय सर 2 वर्ष दे रखा है, तो 9% और 9% का सक्सेस हमको आता है, बस सवाल खत्म। 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, और 9 गुणा 9 करेंगे तो 81 आएगा, 2 के पहले पॉइंट लगाएंगे तो यह आ गया 18.81% आ गया। अब ये चीजें आपके याद होनी चाहिए सर, ये तो हमारा ऐसा ही होता है, ये हमारा सर डिफरेंस होता है, अंतर, और ये हमारा सीआई होता है। तो मुझे सीआई की रेट बताओ कितनी है, तो आप सब 18.81% होगी। और मैं मुझे एसआई की रेट बताओ 18% होगी। और मैं मुझे सीआई और एसआई का अंतर कितना है 0.81 होगा। और आपके बार इसने अंतर दे रखा है, ध्यान रखना सीआई और एसआई का, बोला अंतर कितना है 162, और हमारा अंतर कितना है 0.81। और इसने प्रिंसिपल पूछा है सर, प्रिंसिपल हमेशा 100 पे कैलकुलेट होता है, तो 100 से गुणा कर दिया। इसके 10 उठाएंगे तो एक और 100 चल जाएगा सर, और 81 से काटेंगे 2 बार कट गया, आंसर आ गया 20,000। क्लियर है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज दर 5% प्रति वर्ष है और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, 5,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछा। अब की बार हमसे अंतर पूछ लिया, बताओ अंतर, बताओ सर अंतर क्या आएगा। तो आप कहो सर बिल्कुल हमें पता है अंतर निकालना का, बिल्कुल सीधा सा हमारी लॉटरी खुल गई। पहले दर हमारी 5% है, तो दूसरी भी हमारी 5% होगी। सर समय 2 वर्ष है, बोलो समय है जो है वो कितना वर्ष है, 2 वर्ष है। तो आपको तो बिल्कुल ये बात तो हमें समझ आ गई, समय जब 2 वर्ष है तो इसका सक्सेसिव निकाल सकते हैं। तो कैसे, 5 और 5 कितना होगा 10, और 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 आएगा, और 2 के पहले पॉइंट लगा देंगे और जोड़ेंगे तो 10.25 आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल ये बात समझ आ गई। मैं पूछूँ ये क्या चीज़ है, ये आपका सर ऐसा ही है, ये हमारा क्या है डिफरेंस है, और ये हमारा क्या है सीआई है। आपकी बार इसने देखो, इसने पूछा है डिफरेंस बताओ, क्या बताओ डिफरेंस, यानी 5,000 का, बोलो किसका 5,000। अब मुझे आप बताओ 5,000 जो है मेरे दोस्तों, 5,000 ये क्या चीज़ है बताओ, प्रिंसिपल है, क्या चीज़ है, प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल हमारा जो होता है वो 100% के बराबर मानते हैं, तो 100 का भाग दे दिया। और गुणा पूछा क्या चीज़ है आपसे, इस अंतर पूछा है, अंतर है 0.25 का।
डिफरेंस 0.25 का है, यहाँ पे बोला है या नहीं है। तो आपके देखो अब की बार डिफरेंस पूछा, देखो डिफरेंस पूछा तो यहाँ डिफरेंस से गुणा होगा, प्रिंसिपल पूछा तो यहाँ प्रिंसिपल से गुणा होगा, और सीआई पूछा तो सीआई से गुणा होगा। आपसे पूछा क्या है डिफरेंस, तो डिफरेंस से 25 से गुणा है। इसने ये जिस जो यूनिट दे रखी 5000 क्या चीज़ है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का भाग दे दिया हमने और गुणा डिफरेंस से कर दिया। अब यहाँ काट देगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ बटा में फिर 100 आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 3 जीरो कट गई, 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा, और 25 का आधा 12.5 होता है, जो अंतर आएगा वो 12.5% 12 रुपये का आएगा, डी ऑप्शन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक निश्चित राशि में 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1 रुपया। अब की बार देखो अंतर दे रखा है इसने, अंतर दे रखा है तो हमें ये बात पता है, सबसे पहले तो 5% की सक्सेसिव निकालो, 5% है, और समय जो एक निश्चित 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1 रुपये का है। देखो ये दर अगर इसने समय नहीं दे रखा 2 वर्ष होगा, 1 वर्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 वर्ष जो चक्रवृद्धि ब्याज है और 1 वर्ष का साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं, तो अंतर 0 आता है, ध्यान रखना। चक्रवृद्धि ब्याज का पहले साल का ब्याज, साधारण ब्याज का पहले साल का ब्याज, दोनों का मान समान होता है, इसलिए ये अंतर आएगा नहीं, 0 आएगा। या नहीं लिख रहा तो भी हमें समझ जाना चाहिए 2 वर्ष का है यहाँ पे। तो हमें देखो 5% 2 बार लिखा, तो पहले तो आप 5% लिखो, 5% और 5%, तो इसका सक्सेस से निकाला, इसको जोड़े 10, इनको गुणा किया 25 और 2 के पहले पॉइंट लगा दिया, तो बोलो 10 पॉइंट कितना आया, 25 आया। लेकिन इसके मामले में पता होना चाहिए सर, ये तो हमारा होता है एसआई, ये हमारा होता है सीआई, और ये होता है हमारा डिफरेंस। बोलो क्या होता है, डिफरेंस होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके ऊपर। अब बताओ दे क्या रखा है इसने आपको, सर डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस कितने का, 1 का, और हमारा डिफरेंस बोलो कितने का, 0.25 का। सवाल वाले का डिफरेंस 1 का और हमारा डिफरेंस 0.25 का है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, राशि यानी प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल को यहाँ गुणा कर दो। प्रिंसिपल कितना मानते हैं, 100, इसकी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और आ जाएगी, और 25 से काटेंगे भाई कितने बार कटेगा, 4 बार, तो आंसर आएगा 400। बोलो कितना आएगा, 400। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। अब आप मुझे बता सवाल का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपये का है, राशि ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आप कहो सर 5% की अभी तो निकाली थी हमने, 5% और 5% का सक्सेसिव, 5 और 5 कितना होगा, 10, 5 गुणा 5 25, और 25 में 100 का भाग देंगे 0.25, तो 10.25 आ गया। सर ये बार बार क्यों समझा रहे हो सर, हमें ये बात तो समझ आ गई। ये हमारा एसआई है, ये हमारा सीआई है, और ये हमारा डिफरेंस है। भाई हमारा काम समझाने का ना, तो अंतर बताओ कितने का है, 25 का। तो हम कहें सर अंतर 25 का, और हमारा अंतर कितने का है, 0.25 का। और यहाँ पे गुणा में जो पूछा, राशि पूछी यानी प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल कितना कैलकुलेट करते हैं, 100 से। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक और 100 आ जाएगा, और 25 से 25 काटेंगे तो 100 गुणा 100 10,000 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। आप मुझे बताइए ये आपको समझ आया नहीं आया, 2 वर्ष का मुझे बताइए, एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना। 2 वर्ष का कितना फास्ट नहीं करता, आप समझ आ गए होंगे। को मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से कराऊंगा, ये बात को ध्यान रखिए। बस आप तो थोड़ा वीडियो में बने रहिए आप ना, अगर आप लगना चाहते हो अच्छे नौकरी तो ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए भाई। अब आते हैं हम 3% के। 3% का देखो एक बात और आपको, मुझे सारी चीज़ बताया, आप कहीं सोच रहे होंगे फॉर्मूला 2 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला होता है। अगर 2 वर्ष होता है ना, 2 वर्ष का अगर आपको अंतर निकालना है तो इसका फॉर्मूला मुझे पता है, जो आपको पता है आप सोच रहे हो, मूलधन दर बटा 100, दर बटा 100 का होल स्क्वायर। और 3 वर्ष का भी मुझे पता है दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फॉर्मूले हम नहीं पढ़ेंगे। 3 वर्ष का अंतर आपको निकालना है तो आप लिखोगे मूलधन दर बटा 100 की पावर 2, और यहाँ लिखोगे 300 प्लस में दर बटा 100। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, चलो 2 वर्ष और 3 वर्ष तक तो यह इनफ है, लेकिन 4 वर्ष का आ गया फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, 5 वर्ष का आ गया फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, 6 वर्ष का आ गया फिर क्या फॉर्मूला बनेगा। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ सीखो जिसकी लिमिटेशन होती है, ऐसी चीज़ सीखो कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। समझ आएगी बात, ये नहीं है कि आपको आप करना चाहते हो इसे कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ, देखो सबसे पहले इसने ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन एक मैं बता देता हूँ। 3% की दर है और 3 वर्ष के लिए है, 3% की दर है और 3 वर्ष के लिए है। इसका मतलब है सर 3% और 3% और 3%, इसका सक्सेस तो कितनी परसेंट आ जाए, अलग अलग आ जाए, बस मैंने जो तरीका बताया उसको आप याद रखिए। दोनों को जोड़ दो, दोनों गुणा करके 100 का भाग दे दो, वही तरीका लगेगा। चाहे कितनी भी परसेंटेज दे दे, 2 वर्ष में कितने परसेंट दे दे सक्सेस निकालने का। तो पहले इन दोनों में लगाता हूं मैं, देखो इन दोनों को करेंगे तो बोलो दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 3 कितना है, 6।
दोनों को गुणा करेंगे तो 3 3 9 और 2 के पहले पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आएगी, पॉइंट आ गया, इसका मतलब इसका आ गया, इनको जोड़ेंगे 6.09 आ गया। तो सर इन दोनों की सक्सेसिव बनेगी 6.09% और इसकी यहाँ पे कितनी है 3%। ये बात समझ आ गई। तो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को निकाला, 3 और 3 6, 3 और 3 की सक्सेसिव कितनी आएगी बताओ 6.09 ये %। ये बात समझ आ गई। अब देखो इनकी दोनों का मान 1 हो गया, इसका अब दोनों का निकाल दो। तो अब सर इनको पहले दोनों को जोड़ दो। जैसे जोड़ूंगा इनको तो मुझे बताओ जोड़ने पर क्या आएगा, तो ये आएगा 9.09%। अब आपने कहा सर दोनों गुणा कर दो, जब गुणा करेंगे 3 गुणा 9 करेंगे 27 आ जाएगा, 0 भी होगी खत्म और 3 6 18 आ जाएगा। लेकिन सर 2 के पहले पॉइंट आने चाहिए, तो 2 के पहले तो पहले से 2 और तो 4 के पहले आ जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास। बोलो हाँ या ना। और जब इसको जोड़ेंगे 9.09 में हम ये जोड़ेंगे 0.1827 हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ आएगा 2, 9 8 17 और यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ आएगा 9। तो इसकी जो सक्सेसिव बढ़ेगी वो बढ़ेगी 9.2727%। तो बोलो सक्सेसिव निकालना सीख गए नहीं सीख गए। इस सक्सेसिव निकालने का भी मुझे तरीका पता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप बार बार अलग अलग तरीके मुझे पता है। एक तरीका कैसे होता है, दूसरा सेकंड मेथड सक्सेसिव 3 वर्ष आ जाए तो उसका सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। सर सबसे पहले यहाँ पे 3 लिखो, सर इसका स्क्वायर करो, सर फिर इसका घन करो, सर इसमें आप इसको जो भी संख्या है इसको पहले 3 से गुणा करो, इसको यहाँ 3 से गुणा करो, इसको सर यहाँ 1 से गुणा करो, सर इसमें 100 का भाग दो, सर इसमें 10,000 का भाग दो। अरे मुझे नहीं पता क्या, सब पता है मुझे भी, लेकिन नहीं सीखनी आपको ये चीज़ें बार बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3 9, यहाँ पे आएगा 27 तो 0.27 आ जाएगा और यहाँ पे पॉइंट से यहाँ पे 27 से आएगा, 3 का घन 27 होता है और 27 में आप 4 0 लगाओगे यहाँ पे ऐसे, तो जब इनको जोड़ोगे तो 9.77277% ऐसे आ जाएगा। लेकिन इसकी लिमिटेशन है, ये तभी लग सकता है जब सेम दर होती है। अगर मान लो दर 3% आ गई, 4% आ गई और 8% आ गई, अब ये तरीका काम में नहीं आएगा, आपके ध्यान रखना। समझ आएगी आपको। तो ये तरीका काम में नहीं आएगा, इसकी लिमिटेशन होती है। मैं आपको वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जिससे आप सोल्व करने से आप कभी रुक नहीं सकते। आप इन चीज़ों की लिमिटेशन है भाई, ध्यान रखना। लेकिन जो चीज़ मैंने ये बताई ना, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहे 3% आ जाए, 2% आ जाए, 6% आ जाए, 2.5% आ, कुछ भी आए आप इसमें लगा सकते हो। समझ आ रही बात है। मैं वो चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको। ये चीज़ तो और किसी को आती है, किसको नहीं आती भाई, सबको आती है चीज़ें। मैं यहाँ होशियार बनने के लिए थोड़ी आऊँ, इंटेलिजेंट बनने के लिए नहीं। मैं आपको वो चीज़ सिखाने आऊँ, अभिमन्यु की तरह नहीं है कि आपको चले गए नहीं, मैं ऐसे आपको ऐसे तैयार करूंगा, चक्र तोड़ोगे भी, बाहर भी आओगे, दुश्मनों को मारोगे भी। तो देखो 3% का सक्सेस आपको निकालना, एक बार समझ लीजिए 3%, 3% और 3%। सर इनका सक्सेसिव निकालेंगे पहले इन दोनों का, तो दोनों को जोड़ दो, 3 और 3 6, दोनों को गुणा करेंगे 3 3 9 और 2 के पहले पॉइंट आएगी तो यहाँ 0 लगाएंगे, तो इसका आ गया 6.09%। सर बिल्कुल समझ आ गया। तो इन दोनों की हमारे सक्सेसिव आ गया, कितना आ गया बताओ 6.09%। अब सर इन दोनों का निकाल लो, चाहे कितना ही हो। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बोलो क्या आएगा आपको, सर 9.09% आएगा, प्लस इनको गुणा करेंगे तो 3 नाम 27 होगा और 3 6 18। तो यहाँ पे और देखो 2 तो पहले पॉइंट यही है, 2 के पहले और लगाए तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगी। जब इनको जोड़ोगे तो यह आएगा 9.2727%, यह आपका आ जाएगा। तो इतना परसेंट हमारा ब्याज निकलेगा, कितने का बताओ 8,000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 8,000 का हमें इतना परसेंट ब्याज निकालना है, तो 8,000 गुणा यहाँ पे लिखेंगे 9.27%। ये निकाल लो, चाहे निकालो चाहे पूरा निकालो, 27/100। लेकिन जरूर नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट ले लो, बहुत है यहाँ पे। तो 8,000 का 9.27% निकाले, परसेंट हटाएं, बटा में 100 लिखेंगे और गुणा फिर 100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट हटाएंगे। ज़्यादा बड़ा देने जरूरत है इनकी, कोई जरूरत नहीं, नेगलेक्ट कर दो इनको। अब यहाँ पे काटा 3 0 से 3 0 कट जाएगी और मैंने आपसे कहा गुणा करके पॉइंट लगा, 8 7 56 होगा और 8 दूनी 16, 16 और 5 21 होगा, हासिल 2 और 8 9 72, 2 74 होगा और 1 के पहले पॉइंट लगा दें 700। तो ये हमारा है 741.6। लेकिन इसने पूछा क्या है वो समझिए, राशि पूछी, अमाउंट पूछा है, तो इसमें अमाउंट निकालने के लिए 8,000 और जोड़ दो इसका प्रिंसिपल। तो लो सब 8,000 जोड़ दिया, तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ आएगा 4, यहाँ 7 और यहाँ 8, 8,741 देख लो। 8,741 यही वाला होगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। ये हमारा CI आया, ये हमारा प्रिंसिपल और ये हमारा अमाउंट है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कैसे सक्सेस से सोल्व करते हैं। तो अब मैं कुछ होमवर्क आपको दूंगा, जैसे ये अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन 32,000 रुपये की राशि है, त्रैमासिक आगे, इसलिए मैं बता देता हूँ। तो 32,000 रुपये की राशि है और यहाँ पे त्रैमासिक आपको दिया है, दर हमारे पास है 20% और समय हमारे पास है 9 माह।
तो मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों, जब भी आपके पास त्रैमासिक आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, दर में डिवाइड करना है 4 का, और जो समय है उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो दर हमारी 20 में 4 का भाग देंगे तो दर रह जाएगी 5%। और 9 चौक 36, 36 माह का मतलब 3 वर्ष होता है, तो यहाँ हो जाएगी 3 वर्ष। तो हमारा सवाल बस इतना सा बढ़ गया कि 32,000 रुपये पर 5% की दर से 3 वर्ष का हमें बताना है CI या अमाउंट। अमाउंट पूछा है तो अमाउंट बता देंगे। तो मुझे आप बताओ सबसे पहले, इसको सक्सेसिव से कर सकते हो नहीं कर सकते, ये कैसा है समझ आ गया आपको। त्रैमासिक में दर में 4 का भाग देना, समय 4 से गुणा करना है, क्लियर है आपको। तो 32,000 रुपये 5% दर से 3 वर्ष का, तो यहाँ पे सक्सेस, लेकिन आप इसको रेशो करके बताता हूँ, रेशो मेथड से कैसे होता है। रेशो मेथड सक्सेसिव तो सोल्व कर सकते हैं आप आराम से, सब बिल्कुल कर सकते हैं इसको सक्सेसिव से। आप मुझे सोल्व करके बताना इसको ना, अभी 2022 का क्वेश्चन है, लेकिन इसको रेशो मेथड कैसे करते हैं वो भी आपको मैं सिखा देता हूँ। रेशो मेथड 5 1/20 आएगा, तो इसकी जो 5% कह दो, चाहे आप मुझे बताओ, मैं रेशो मेथड में क्या बताया आपको, अमाउंट आप रेशो मेथड में ये सिस्टम होता है। प्रिंसिपल कितना है 20, जोड़ देंगे क्या आएगा 21। सर कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। ठीक है भाई, सक्सेस इनको गुणा करेंगे तो 9,261 आएगा। अब आप कहोगे सर इतना फास्ट कैसे गुणा पता है, पता है भाई 20 का घन होता है 8,000 और 21 घन होता है 9,261। 9,261 हो गए हमारे, याद बताया था मैंने आपको, अमाउंट है और ये हमारा। अब तीनों में से एक वैल्यू आपको देगा, वो क्या दे रखा है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 32,000। और आपसे कोई पूछेगा क्या पूछा है इसने भाई, राशि पूछी है, यानी ये चीज हमसे पूछी है। तो ये देखो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 8 चौक 32, यानी कितनी बार कट रहा है 4 और 4 गुणा है, तो ये भी 4 गुणा होगा, बिल्कुल है। तो ये 4 से गुणा, 4 एकम 4 होगा, 4 छकी 24 होगा, और 4 दूनी 8 और 2 4 नाम 36 होगा, और एक 36 और एक 37 होगा, 37,044। 44 कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा। अबे थोड़ी सी खराब इसलिए डाउन है, ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ आप मुझे बताइए, मेरे को ये समझ आया नहीं आया मुझे बताओ। तो इसको मैंने सक्सेसिव से आपको खुद को आपको मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स करके, और रेशो मेथड से मैंने आपको कर दिया। रेशो मेथड भी काम में ले सकते हो, सक्सेसिव भी काम में ले सकते हो। अब ये क्वेश्चन आपको आ गया, ये क्वेश्चन मुझे दोनों तरह से आप सोल्व करना, सक्सेसिव से सोल्व करना और रेशो से सोल्व करना, दोनों से मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा। 2024 का है। अब अगला क्वेश्चन इस तरह से आपके पास एग्जाम आ जाए इस तरह से, ये क्या करना है। अब इस क्वेश्चन में आप चाहे सक्सेसिव लगा सकते हो, चाहे आप रेशो मेथड से, तो कैसे एक चीज तो समझिए, यहाँ पे जो 10,000 रुपए की धनराशि है, दर हमारे पास 14% है, और समय हमारा 2 से 5/7 है। अब ये समझ नहीं आई कि 2 से 5/7 क्या चीज है, तो मैं आपको थोड़ा ये समझा देता हूँ, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है। 14% 2 से 5/7 का मतलब है 2 वर्ष तो पूरी है, लेकिन ये पूरी नहीं है। तो देखो 2 वर्ष तक, तो देखो इसका मतलब पहले जो दर है 14% और 14%, पहले साल भी 14% थी, दूसरे साल भी 14% थी, लेकिन एक वर्ष के लिए 14% है। 2 वर्ष है तो पहले साल पूरी हो गई, 14% ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष के लिए भी 14% मिलेगा, लेकिन अगले जो शेष बचे इसको दर से गुणा कर दो, दर 14% है, यानी 7 दूनी 14, अगले जो दर है वो 10% की, बस ध्यान रखना, क्लियर है आपको। तो 2 साल की तो पूरी मिली 14 और लास्ट की कितनी। तो देखो समझिए इस चीज को मैं क्या समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपने कहा सर 2 से 5/7 वर्ष है, तो इसका मतलब समझाओ, इसका मतलब क्या है, आपकी दर 14% है, तो 2 बार तो एक 14 लिख दो, 14%, और यहाँ 14%। अगले जो दर होगी ना दोस्तों, वो उसको गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे इस वाली संख्या से, तो गुणा हमने 14 से कर दिया, 7 से काटेंगे 2 बार, तो 5 दूनी, अगली जो दर होगी 10% होगी। बोलो हाँ या ना, बात समझ आ गई। तो अब आपको पता होना चाहिए 14% में यहाँ लिख देता हूँ, तो मुझे तो पहली जो दर है वो कितना परसेंट है, आपका 14% है, दूसरी दर जो है वो 14% है, और तीसरी दर है जो 10% है। अब सक्सेसिव से आप खुद सोल्व करके मुझे बताओगे सक्सेसिव कैसे निकालोगे। पहले इन दो 14 14 28 हुआ, इनको
चलो सक्सेसिव से कैसे सोल्व करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं इन चीज़ों को। बोलो 14 और 14 कितने होंगे 28, दोनों को गुणा करेंगे, 14 को गुणा 196 मतलब 14 को 196 गुणा करेंगे और 2 के पहले पॉइंट हम लगा देंगे, आ जाएगा। और अगले 10% हिस्सा तो जोड़ेंगे तो 39 गुणा करेंगे, ये गुणा करने पर 9299.6 आ जाएगा। लेकिन 100 का भाग देंगे तो ये 2 के पहले पॉइंट यहाँ आ जाएगी, पॉइंट हट के यहाँ आ जाएगी। तो इनको जब जोड़ेंगे तो इनको जोड़ दीजिए 39.96। दोबारा ये समझ सक्सेस दोबारा देख लो, इनको सोल्व करेंगे तो 14 और 14 कितने होंगे 28 और गुणा करेंगे तो 196 2 के पहले पॉइंट तो 29.96% आ जाएगा। तो इसका 10%। अब इन दोनों को निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 39.96% और इन दोनों को गुणा करेंगे जब वो एक जीरो है तो यहाँ एक पॉइंट हट के यहाँ आ जाएगी तो 299.6 आएगा। लेकिन 100 का जब भाग देंगे तो ये पॉइंट के सके वापस यहाँ आ जाएगी तो 2.996 आएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं 3996 में ये जोड़ दिया हमने 2.996 तो यहाँ लिख लिया 6 9 6 15 9 18 1 19 और 9 2 11 1 12 और यहाँ पे आया 3 और 1 4। यानी इसकी जो दशमलव जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 42.95। इसको छोड़ सकते हो आप आराम से। तो बोला किसका 10,000 का, बोलो किसका 10,000 का आप निकालोगे कितना 42.95% निकालोगे, बटा में क्या लिखोगे 100। तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और आ जाएगी, 10,000 से 10,000 कट जाएगा तो 4295 इसका आंसर आएगा। देखो ये आंसर, ये 4259 है, 4400 तो हो गए नहीं, 4300 भी नहीं होगा, 4259 है और 4296 है। तो 4295 मैंने ये छोड़ दिया था इसलिए 4295। उम्मीद है ये समझ आ गया। सक्सेसिव मेथड कितना शानदार आपको समझ रुकेगा नहीं कभी भी, कैसा भी क्वेश्चन आए एक बार वापस इसको समझ लीजिए। फिर मैं आपको रेशो मेथड से बताऊंगा, फिर आपको मैं सवाल भी दूंगा और वो सवालों को करना आप मुझे बताओ। सबसे पहले 14% इधर है और समय हमारे पास 2 से 5/7 वर्ष है, तो 2 वर्ष की तो पूरी आएगी आप सब बिल्कुल। 14% इसका है, 14% इसका है, लेकिन इसको 14 से गुणा करेंगे दोस्तों, 7 से काटेंगे 2 बार तो 5 दूनी 10% आएगी। हाँ सर, तो अब इनका सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, तो आपको सर इनका तरीका तो आपने बताया, दोनों को जोड़ेंगे पहले। तो 14 में और यहाँ पे मुझे बताओ ये कितना परसेंट है 10%। अब इन दोनों को आपका सर इनको जोड़ दो, ये जोड़ेंगे तो 9.6% आ जाएगा और इनको गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके पास 299.6 और 100 का भाग देंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगी। अब इसको जोड़ेंगे तो देखो जोड़ लेना 3996 में हमें जोड़ना है 2.99 जोड़ना है। तो 9 6 15 9 9 18 1 19 और 9 2 11 1 12 और ये 4 यानी 42 इतना परसेंट हमारा आएगा। CI किस में मिलेगा, मूलधन पे। मूलधन कितना बताओ 10,000 और 10,000 का हमें निकालना 42.95%। पॉइंट हटाएंगे, परसेंट हटाएंगे बटा 100 और पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, 4 जीरो 4 जीरो कट गए तो आंसर आएगा 4295। 59 है तो कौन सा ऑप्शन आएगा बी लगभग में, क्योंकि मैंने आगे की नीली इसलिए। ये तो हो हमारा मेथड, लेकिन इसको फ्रैक्शन मेथड से कैसे करते हैं तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। अब आपको आनी चाहिए चीज़ें ना, दोनों चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो फ्रैक्शन मेथड से क्या किया, हमें 14% तो पूरा मिला, 14% पूरा मिला, अगले में 10% मिला। इसका मतलब आपको मैं बता चुका 14/100 करेंगे तो 7/50, इसका भी 7/50 और इसका आएगा 1/10। इसके फ्रैक्शन आ गई। तो यहाँ पे हमें पता है सर प्रिंसिपल और यहाँ अमाउंट, ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए भैया ना। तो यहाँ आएगा 50, 50 में 7 जोड़ेंगे 57, यहाँ आएगा 50, 50 7 जोड़ेंगे 57 और यहाँ आएगा 10, 10 में ये जोड़ेंगे 11। तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो 5 5 25 हुआ, तो यहाँ आया 25,000 और यहाँ गुणा 57 का वर्ग आपको अर्थ होगा 25 से जोड़ 3249 आएगा और 3249 को आप दोस्तों 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ध्यान रखना 11 से देखो 9 का 9 आएगा। आपको आता होगा 11 का मल्टीपल कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। देखो 9 का 9 आया, 9 में 4 जोड़ेंगे, 9 4 13 हुआ, तो 4 और 2 6 1 7 हुआ और 3 और 2 कितना 5 और लास्ट में कितना है 3। तो ये हमारा है 35,739।
अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती, आप मेरे पीछे एक वीडियो देख सकते हो, मैंने करवा रखे हैं। ये हमारा सर प्रिंसिपल आ गया, ये हमारा सर अमाउंट आ गया, इनका डिफरेंस हमने लिया तो यह है 10,739। ये हमारा आ गया सर CI। बोलो क्या आ गया? CI। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। अब सर इसने इसका मान दे रखा है कितना पूछा है इसने, ब्याज, यानी कि इसका बता दो, इसमें इसका भाग देंगे, देखो 3 कट गई, जब इसमें इसका भाग देंगे 10/25 आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? अब आप करके बताओ ये वाला, इस सवाल का भी कमेंट्स बॉक्स में इस तरह का सवाल है, या आपको आने चाहिए और इसका आंसर मुझे आप बताओगे। इसके बाद मैं आपको चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे लेके। अगला टाइप जो है, तो अगला का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट, ये वाला। इसमें क्वेश्चन अगला टाइप है, देखिए कैसे करते हैं। इसने क्या कहा, मुकेश ने 1 लाख रुपए का निवेश किया एक कंपनी में, उन्हें 7% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा, तो तीसरे वर्ष के लिए वर्ष का बताना में टोटल ब्याज कितना बनेगा, पहले, दूसरे, तीसरे, 3 साल। इसने पूछा तीसरे वर्ष के लिए, केवल तीसरे वर्ष के लिए। अंदर और शॉर्टकट ट्रिक्स इसका मैं बताने वाला हूँ, उसको समझिए आप। कभी भी आपसे तीसरे वर्ष का आपसे पूछे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ अमाउंट कितना है। अमाउंट है 1 लाख। अमाउंट कितना है? 1 लाख। और हम 7% को जब सोल्व करते हैं दोस्तों, 7% को सोल्व करेंगे 7/100। ये नीचे वाला प्रिंसिपल होता है और ये ऊपर वाला हमारा CI होता है, ध्यान रखना। तो पहले वर्ष का जब आप निकालोगे तो क्या आएगा? 7/100 आएगा। बिल्कुल आएगा सर, सुनना मेरे ध्यान से है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ आपसे। कभी भी आपसे पूछे 5वें वर्ष का बताओ, केवल 5वें वर्ष का, केवल चौथे वर्ष का, केवल तीसरे वर्ष का, केवल दूसरे वर्ष का। अभी तक हमने जो निकाला CI वो 2 वर्षों का, यानी पहले और दूसरे दोनों का कॉम्बिनेशन। 3 वर्षों का, यानी पहले, दूसरे, तीसरे तीनों वर्षों का कॉम्बिनेशन। 2 से 2/5 वर्ष का मतलब पहले, दूसरा और 2/5 तीनों का कॉम्बिनेशन। तो अब की बार केवल ऐसा पूछे तीसरे वर्ष का बताओ, दूसरे वर्ष का बताओ, 5वें वर्ष बताओ, उसकी ट्रिक आप समझ लीजिए क्या है। तो सबसे पहले हमने लिखा 1 लाख पर जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 7/100। बोला हाँ या ना? हाँ सर, हमें तो तीसरे वर्ष का बताना है। तो अगले वर्ष में जो ये राशि हो जाएगी ना, इतना ब्याज मिलेगा, अगले वर्ष में जो राशि हो जाएगी वो इन दोनों का योग हो जाएगा, यानी 7 में 100 जोड़ेंगे तो आप आएगा 107/100। यह आ गया। और अगले वर्ष में भी ये राशि जो होगी 107/100 हो जाएगी। तो ये हो गया केवल तीसरे वर्ष का ब्याज। क्लियर है आपको? आप सब बिल्कुल आपने क्या समझा है दोबारा समझिए। सबसे पहले आपको लिखना है 1 लाख, गारंटी समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले फ्रैक्शन लिख दो 7/100। अगले वर्ष, ये पहले वर्ष का है, दूसरे वर्ष का आपसे पूछे तो ये सर हमें पता है ये मूलधन है और ये ब्याज है। जब मूलधन और ब्याज दोनों मिलेगा हमें दूसरे वर्ष में, तो यहाँ पे आएगा 107/100। लेकिन सर हमसे तीसरे वर्ष का पूछा, ये पहले का, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है और थर्ड का हमसे पूछा है, तो दोबारा लिख दो 107/100। बस इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 5 जीरो है तो पहले तो 5 जीरो उठा लो सब 5 जीरो उठा दी। अब करना क्या है, 107 गुणा 107 है, 107 का वर्गपत होगा 107 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है? 7। तो एक साथ में 7 जोड़ेंगे तो 114 और 7 गुणा 7 करेंगे तो 49। ये डायरेक्ट है। अगर ये ट्रिक्स आपको सीखने, मेरे पीछे की वीडियो देख सकते हो आप। और गुणा कर दिया 7, तो यह गुणा करेंगे 7 नाम 63 होगा और 7 गुणा 4 7 चौक 28, 28 7 34 होगा, हासिल 3, 7 7 चौक 28 और 3 31 होगा, 7 1 7 और 3 10 होगा और 7 1 8 होगा और 1 के पहले पॉइंट लगेगी क्योंकि 10 बच्चों का यहाँ पे ये आ गया। तो हमारा जो राशि आएगी वो 8014 के करीब आएगी। और कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन। ये तीसरे वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना? बड़ा ही अनोखी ट्रिक्स है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। तो ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है, ध्यान रखना। लेकिन ये मैंने सुपर ट्रिक्स आपको दी है, ST जिसको बोलते हैं, सुपर ट्रिक्स है ये, ध्यान रखना। सुपर ट्रिक्स, 2 प्रकार के ट्रिक्स मिलते हैं मेरे पास। एक तो मिलती है ST सुपर ट्रिक्स और एक मिलती है सुपर सोनिक। इसका भी खोलूंगा पिटारा, लेकिन पहले सुपर ट्रिक्स देख लो। सुपर सोनिक क्या होती है, कितना ऑप्शन से कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बाद हम दूसरे हमसे पूछा, चलो एक क्वेश्चन दूसरे अंतर भी मैं आपको ये सवाल भी समझाऊंगा, टेंशन ना लीजिए, अभी आने वाला है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि देखो इसने क्या किया, चले और देखता हूँ इस तरह का क्वेश्चन आपके पास और हो तो मैं बता देता हूँ। चलो इसके अंदर नहीं है,
चलो इसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं अपन आराम से। अब की बार देखो यहाँ पे क्या किया, 15,000 रुपए की राशि 16%, कुछ नहीं करना, 15,000 रुपए की राशि 16% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाता है। दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ। वैसे आपने जर्नली सवाल को काफी बड़ा एक पन्ने में भरा हुआ आज तक इस सवाल को, लेकिन ये एक लाइन का सवाल है, कैसे करेंगे वो समझा देता हूँ। उससे पहले 16% को बताइए मुझे। 16% को सोल्व करेंगे तो 16 बटा में क्या आएगा 100, 4 से काटेंगे तो 4 बटा क्या आएगा 25। हाँ सर बिल्कुल आया। तो हमें देखो सबसे पहले मूलधन बताओ कितना है, 5,000, 15,000 है सर, 15,000 है। तो 15,000 का हमें सबसे पहले निकालना 4 बटा 25। सर ये तो फर्स्ट साल का हो गया। सेकंड साल का निकालेंगे 25 और 4 कितना होगा 29 आएगा, 29 बटा 25। सर ये दूसरे साल का हो गया। अब अगली बार जब आप लिखोगे 29 बटा 25 तो सर ये तीसरे साल का हो गया। लेकिन यहाँ सावधान हो जाना, यहाँ पे यहाँ सावधान हो जाना, सावधान। सावधान कैसे हो जाएंगे सर, हमें पता है। अगर आपसे पूछे तीसरे वर्ष का ब्याज बताओ तो ये बिल्कुल सही है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देगा। कैसे निकाला, 15,000 का 4 बटा 25 लिखा। अगले राशि में ध्यान रखना ब्याज के साथ अगला अमाउंट मिलेगा तो 25 और 4 29 बटा 25 आएगा। ये दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का इतना, चौथे वर्ष का पूछता फिर लिख देता, 5 वर्ष का लिखता फिर लिख देता। लेकिन इसने गड़बड़ कर दिया अब की बार, इसने कहा यानी दूसरे और तीसरे वर्ष, यानी दूसरे में ब्याज में 100 मिला और तीसरे में ब्याज मान लो 105 मिला, तो 105 और 100 में अंतर कितना है, 5 का अंतर पूछा है। तो अंतर पूछा ना, तो तीसरे वर्ष में इसकी गड़बड़ मत करना, 29 बटा 25 नहीं आएगा, यहाँ अंतर आएगा। 29 में से 25 घटाएंगे क्या आएगा, 4 बटा 25 आएगा। ध्यान, यानी पहले वाली संख्या रिपीट हो जाती है, बस इतना सब ध्यान रखना। ध्यान अंतर पूछे तो अंतर हमसे पूछा, अब इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से। 25 से काटेंगे तो यहाँ काटा 25 का 150, 600 पर कट जाएगा। 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, 25 चौके 100 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम गुणा करके देखेंगे इनको तो यहाँ गुणा कर लो, 29 गुणा यहाँ पे 4 को 25 का भाग दो। तो गुणा कैसे किया, इसको गुणा कर लेना 25 यानी कि 29 गुणा 16 कर लो पहले। यह 29 चौका कितना होता है, 58 दूनी 116 होता है। हासिल कितना हुई 11 और 29 दूनी 58, 58 में 11 जो 68, 69 69 आएगा। और यहाँ पे गुणा 16 कर देंगे, जब 16 करेंगे 16 से 96 और 16 90 144, 144 में जब कितना जोड़ेंगे अपन 9 तो 153 आ जाएगा। हासिल कितने 15 और 16 6 96 और 96 में जब जोड़ेंगे आप 15 तो 96 में 106 111। और यहाँ पे किसका भाग दोगे भाई, 25 का आप भाग दे लेना। 25 का भाग देने का नियम होता है, वैसे आप गुणा 4 से करके पॉइंट लगा सकते हो। दे लो ना, 25 चौके 100 होगा, बच गया 11, 25 चौके फिर 100 हो गया, बच गया 13, 25 पंजे 125 होगा और बच गया कितना 11, 25 चौके 100 यानी 445 समथिंग कुछ आएगा। तो ये आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। अब मुझे बताओ ये बात समझ आई नहीं आई आपको। चलो एक और सवाल बताता हूँ आपको, 100% आपको समझ आएगा, गारंटी इस चीज़ की। 18 माह की राशि 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछा है कितना। सबसे पहले आप कहो सर बिल्कुल 10% को आप सोल्व करोगे ना सर, तो ये 1/10 आएगा। पूरे सोल्व करूँ क्या, तो यहाँ 10 लिखा और बटा में क्या आएगा 100। सर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाए, 1 बटा क्या आएगा 10 आएगा। तो सर अंतर पूछा है ऐसे सवाल में, तो हमसे सबसे पहले ये चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ध्यान रखना। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कराया था, लेकिन केवल चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। तो इसको कैसे, सुपर ट्रिक्स कैसी है इसकी सर, सुपर ट्रिक्स बताओ। तो इसकी सुपर ट्रिक्स आएगी, सबसे पहले क्या लिखोगे 18,000 और गुणा 1/10 लिखोगे, ये पहले साल का है। अब गुणा अगले साल में ध्यान रखना, नीचे 10 होगा लेकिन ऊपर जुड़ जाता है, 10 रे कितना होगा 11। सर ये दूसरे साल का है। ऊपर दोबारा 11/10 आ जाएगा, सर ये तीसरे साल का है। और अगले दोबारा एक बार 11/10 हो जाएगा, सर ये चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। लेकिन यहाँ पे सावधान हो जाना, यहाँ पे क्या हो जाना, सावधान। आप सब बिल्कुल सावधान कैसे होगा, क्योंकि इसने पूछा तीसरे और चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो यहाँ पे अंतर लेना होता है। अंतर वाले ये संख्या वापस रिपीट कर दो, 1 कितना आएगा 10, बस। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी भाई, कट गई यहाँ पे। तो इनको गुणा कर लो, 11 गुणा 11 121 होता है और 121 गुणा 18 कर लेंगे अपन यहाँ। तो 18 का 18 हुआ, 18 दूनी 36, 36 और 37 हुआ, 18 3 21 हुआ और 10 का भाग देंगे तो पॉइंट लग जाएगी भाई लाओ। तो इसका मतलब भाई कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। बताया ऐसे क्वेश्चन आप बड़े बड़े ट्रिक्सों से करते हो, जबकि एक ही लाइन का सवाल है। वीडियो देखो, मजे लो।
अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँ, ये क्वेश्चन है, यदि किसी राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 36 रुपये है, तो चौथे वर्ष और पांचवें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बताना है। बताओ कितना सिंपल सवाल है। तो इस क्वेश्चन का आप मुझे करके बताना, ये इससे सीधा सवाल हो भी नहीं सकता। तीसरे वर्ष का दे रखा है तो आपको क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, तीसरे वर्ष का यानी पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष को, तीसरे वर्ष का यहाँ दे दिया, कितना दे दिया तीसरे वर्ष का, 3600 रुपये। अब यहाँ कह रहा है ये चौथा वर्ष यहाँ आएगा और पांचवा वर्ष ये होगा, इनका डिफरेंस पूछा है। तो सबसे पहले तो 36,000 का आप निकालोगे, 8% को सोल्व कर लो आप पहले। तो 8% को सोल्व करो तो 8 बटा में क्या आएगा 100, यानी 4 से काटेंगे 2 बटा में 25 आ जाएगा सर। तो सर सबसे पहले तो आप 2 बटा 25 निकालो। तो हाँ बिल्कुल सर। अब बताओ अगला क्या निकलेगा, अब आप मुझे बताओ 27 बटा 25 निकलेगा क्या? आप सब बिल्कुल 27 बटा 25 निकलेगा क्या, बताओ मुझे, ये निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ये। अब मुझे बताइए यहाँ क्या निकलेगा, तो आप सर यहाँ पे आपको अंतर निकलेगा, यहाँ पे भी 2 बटा 25। अब इसको काटेंगे तो 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 और बच गया 11, 25 के 100, 25 के 100। क्लियर है आपको? काट लेना, क्या कट रहा है क्या? तो यहाँ पे सोल्व कर लेना इसको। दोबारा निकटतम इसने पूछा है तो आप इसको सोल्व कर लेना। कैसे करोगे, देखो 4 दूनी 8 हुआ, तो 8 से 8 चौक 32 हुआ, और 8 चौक 32 और 3 35 हुआ, और 8 एकम 8, 8 और 3 11 हुआ, और 11 में हम भाग देंगे किसका, 25 का। ये सॉरी 2 बटा कितना आया, 27 बटा 25 आएगा। दोबारा देख लो एक बार। तो सबसे पहले बोलो यहाँ पे कितना लिखा बताओ, यहाँ पे 36,000 सॉरी 3600 है, होगा पहला। तो मुझे बताओ कितना मिलेगा ब्याज, आप सर 2 बटा 25 मिलेगा। बिल्कुल सर। अब आगे देखो, अगले जो पूछा उसने चौथे और पांचवें वर्ष, यानी चौथे वर्ष, ये तो हमारे पास तीसरे वर्ष का आया। कौन से वर्ष का है, तीसरे वर्ष का। चौथे वर्ष का अगला जब निकालेंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बताओ, 27 बटा क्या लिखोगे 25, क्योंकि हमें अंतर पूछा है इसने। तो अंतर जब पूछा, पांचवें वर्ष में बीच का अंतर पूछा है, तो मुझे 36,000 तो ये हो गया, और 2 बटा 25 हो गया गुणा 27 बटा 25 हो गया। अब इसको सोल्व करके आप मुझे बताओ। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा बताओ, 25 से कम 25 हुआ, बच गया कितना 11, 25 के 100, और बच गया कितना 100, 25 के 100। अब इसको सोल्व करते हैं तो इसको काटो, पॉइंटों में इसका अंतर लाना है। तो यहाँ गुणा कर लेते हैं, 27 गुणा 4 कर, ये 288 हो जाएगा। इसको गुणा कर लेते तो पहले 27 के 108, और 27 के 108 में 10 जोड़ेंगे तो 118, हासिल 11, 27 से कम 27 में 11 जोड़ेंगे 38, और गुणा क्या कर देंगे 2। फिर इसको गुणा कर लेते हैं, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 7, और यहाँ 8 2 8 16, और यहाँ पे कितना आएगा 7, और 2 3 6 क्या कितना आएगा 7, और यहाँ भाग देंगे 25 का। जब 25 का भाग देंगे देखो 25 या 75 हुआ, बचा कितना बताओ, 25 में 2 बच गया, 25 से कम 25 हो गया, और बचा कितना 2, 25 से कम 25, यानी कि 311 के आसपास कोई आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। तो कैलकुलेशन देख लीजिए आप। अब ये क्वेश्चन आपको मुझे बताना है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये कह रहे थे दर 20% वार्षिक और वर्ष का देगा, चलो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले बताओ पहले वर्ष का नहीं दिया, तो दूसरा वर्ष का हमको बोलो कितना दिया, 250 दिया है। अब ब्याज पूछा है इसने, ध्यान रखना। तो सबसे पहले बताओ 1 बटा 5 है ना, 1 बटा कितना है 5, तो मल्टीप्लाई करते जाओगे। इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप आराम से। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है आपका, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ 2, और ये वाला क्वेश्चन और तो हो गए सारे, मैंने करा दिए। तो ये सवाल जो लेटेस्ट सवाल कैसे आते हैं, आपको उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि एग्जाम में पहले वाले नहीं आते, नए लेटेस्ट क्वेश्चन अलग ही तरह के आते हैं। तो मैंने आज आपको क्या सिखाया वो आपको मैं बता देता हूँ। मैंने आपको सिखाया, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको सिखाया 2 वर्ष का आप कैसे CI कैसे, 2 वर्ष का डिफरेंस। क्लियर है आपको? इसमें मैंने 2 बताए, एक तो मैंने बताया आपको सक्सेसिव मेथड, और एक मैंने आपको फ्रैक्शन, कुछ भी निकाल।
फिर मैंने आपको बताया था 3 वर्ष का, कितने वर्ष का बताया था, 3 वर्ष का। 3 वर्ष का अंतर कैसे निकालते हैं नेक्स्ट वीडियो में आएगा, टेंशन ना लीजिए। फिर मैंने आपको बताया था, अगला आपको मैंने बताया कि किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालते हैं, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, चौथे वर्ष का, पांचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, उनका अंतर कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया। चौथा पॉइंट आपको मैंने बताया, अगर ऊटपटांग संख्या से कभी भी आ जाए, इनका अपन जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कैसे निकालते हैं, इनको फ्रैक्शन मेथड से खोल सकते हैं और सक्सेसिव मेथड दोनों सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे। नेक्स्ट वीडियो जब देखना, वीडियो को 2 बार देखना। क्या पता है, मकान जब बनाया जाता है तो उसकी नींव जितनी मजबूत होती है ना, मकान जब बनाया जाता है उसकी नींव जितनी मजबूत होती है ना, मकान उतना ही मजबूत बनता है, ध्यान रखना। इसलिए आप इस वीडियो को देखना, बार बार प्रैक्टिस करना इन सवालों की, गारंटी है आपको कभी जिंदगी में सीआई में दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी कैलकुलेशन में एक बात ध्यान रखना, सीआई ऐसा ध्यान रखना, कम से कम घन याद होने चाहिए, वर्ग याद होनी चाहिए, 25 तक घन याद होना चाहिए, कैलकुलेशन। और जल्दी थोड़ा विदा लूंगा, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट्स करोगे तो और भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।